जब हमने हमारे पास क्या था, लिक्विड था, ठीक है, लिक्विड में हमारे पास वाटर था, जब वो हमने फ्रिज में रखा, उसके बाद वो किस में चला गया, आइस में चला गया। इट्स मीन कि लिक्विड से वो किस फॉर्म में गया है, सॉलिड फॉर्म में। जब आइस है तो देखेंगे उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ क्या हो गए हैं, टाइटली पैक्ड हो गए, और उन्होंने एक स्पेशल हमारे पास शेप भी गेट कर ली है। इट्स मीन कि लिक्विड किस में चला गया, सॉलिड में। फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये चीज आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है वेपोरेशन। वेपोरेशन का मतलब होता है जब भी हमारे पास भी लिक्विड गैस फॉर्म में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, उसे कहते हैं वेपोरेशन। जिस तरह हमारे पास क्या है, हमने पानी रखा हुआ है, उसे बॉईल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हमने उसे बॉईल करना स्टार्ट किया तो आप देखोगे कि उसके ऊपर से गैस का बाहर निकलना, धुएं की फॉर्म में आप देखोगे कि वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब है वेपरेशन होना स्टार्ट हो गई है ये हमारे पास। अब इस एग्जांपल को समझने के लिए, अगर आपने कोई कंटेनर लिया हुआ है, उसके ऊपर एक ढक्कन रखा हुआ है, ठीक है, नीचे से आप बॉईल कर रहे हो, मतलब कि हीट कर रहे हो, ऑन किया हुआ है हीटर। अब जब हमारे पास वो पार्टिकल्स जब हमारे पास वेपरेट होंगे तो आप अक्सर देखोगे वो सारे वाटर के पार्टिकल्स जाके ना, जो हमारे पास उसका ढक्कन हमने रखा था उसके नीचे हमारे पास उसके पेंदे के साथ क्या हो जाएंगे, लगना स्टार्ट हो जाएंगे। बेसिकली दिस इज द वेपरेशन प्रोसेस। देन हमारे पास कंडेंसेशन आ जाती है। कंडेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, गैस इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। अब ये कैसे होती है, आपको पता है कि जब हमारे पास रेन कब होती है, जब क्लाउड चेंजिंग, जब हमारे पास क्लाउड होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बेसिकली रेन कहते हैं। इट्स द एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन। जब गैस पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं हमारे पास क्या होती है, लिक्विड की फॉर्म में वो जमीन पे आते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड द मिक्सचर। बेटा ये अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि लास्ट पे हमने क्या करना है, एमसीक्यू, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में अपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज की प्रिपरेशन की थी, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज थे पास पेपर से, वो हमने किए थे। आज की क्लास में भी हम दोबारा से वो एमसीक्यूज वैसे ही तैयार करेंगे। तो चलें देखते हैं एलिमेंट क्या है। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर बना होता है, ठीक है। जिस तरह हम ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन का बेसिक फार्मूला क्या होता है, हमारे पास O2 होता है। लेकिन देखो कि ऑक्सीजन के ही दो एटम्स हैं, हमारे पास O और H नहीं है, जस्ट ऑक्सीजन है। हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास आयरन है। आयरन का जो सिंबल होता है वो Fe होता है। ये भी पेपर में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ आयरन, तो आपको पता होना चाहिए। आयरन का सिंबल होता है Fe। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है इसका यही है कि एलिमेंट को सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जो आपने माइंड में रखना है वो ये है कि एलिमेंट के नॉट बी ब्रोकन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपाउंड। कंपाउंड जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली बॉन्ड होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब ये एक चीज इधर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कंपाउंड और मिक्सचर में। मिक्सचर में हमारे पास फिजिकली सब्सटेंस जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड होता है उसमें दो या फिर दो से ज्यादा जो एलिमेंट होते हैं वो केमिकली बाइंड हुए हुए होते हैं। जिस तरह हमारे पास वाटर आ गया। अब देखिए वाटर में हमारे पास H2O है, ठीक है, H2O। ये देखो केमिकली बॉन्ड हुए ना, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्ट किया है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आपस में रिएक्ट किया है, तभी जाके हमारे पास वाटर बनना है, और जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस चीज को कहते हैं ये केमिकली बॉन्ड हुए हुए हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये भी हमारे पास आफ्टर रिएक्शन बनी है, तो इस वजह से ये क्या है, हमारे पास केमिकली बॉन्ड हुई है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड। व्हेन टू मोर केमिकली बॉन्ड विद ईच अदर, दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं हमारे पास कंपाउंड की, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आती है कि हमारे पास जो कंपाउंड होता है तो उसकी फिक्स कंपोजिशन होती है और न्यू प्रॉपर्टीज हमारे पास फॉर्म्ड होती हैं। जब भी हमारे पास दो या फिर दो एलिमेंट्स, दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, तो उसके हमारे पास क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंटायरली चेंज होती हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग से। फॉर एग्जांपल जब हमारे पास वाटर बन गया तो जो वाटर की प्रॉपर्टीज होती हैं वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप से टोटली क्या होंगी, चेंज होती हैं, और इसकी फिक्स कंपोजिशन होती है। देखेंगे अगर हम वाटर की कंपोजिशन देखें, कंपोजिशन किस तरह चेक करते हैं, आप इधर देख सकते हो H2O, मतलब कि 2 की क्वांटिटी क्या है, 2:1। हाइड्रोजन 2 क्वांटिटी में है और ऑक्सीजन कितनी क्वांटिटी में है, 1 में है। इट्स मीन 2:1 है। मेरे पास आ जाता है, वो मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारे पास दो या फिर दो से ज्यादा सब्सटेंस फिजिकली कंबाइंड होते हैं, तो मिक्स अप होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। जिस तरह हमारे पास एयर, साल्ट वाटर, अब पानी था, पानी में हमने नमक मिक्स किया, तो आप देखो उसकी फिजिकली हालत ही चेंज होगी।
चीज़ हमारा फिजिकल चेंज। जब हमारे पास कोई भी करते हैं एक दूसरे के साथ तो न्यू सेंस बनता है, तो उसे कहते हैं केमिकली रिएक्ट किया गया है, ये इसकी केमिकली प्रॉपर्टी है। अब दो टाइप्स की आ जाती है इनमें कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट, जबकि हेट्रोजेनस की जो कंपोजिशन होती है वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होती है। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, मिक्सचर एंड एलिमेंट। अब जो हमारे पास आपने देखा कि कंपाउंड क्या होता है, उसकी केमिकल कॉम्बिनेशन होती है, और जो हमारे पास होता है, और जो हमारे पास मिक्सचर की कॉम्बिनेशन होती है। कंपाउंड से केमिकल कॉम्बिनेशन आपने इस तरह से याद कर लेना है, सी से कंपाउंड, सी से केमिकल कॉम्बिनेशन, और मिक्सचर की जो होती है वो फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है। आपने देखा था कि कंपाउंड जो होता है उसकी फिक्स रेशो होती है, जबकि जो मिक्सचर होता है उसकी कोई भी फिक्स रेशो है। अब आपने पानी लिया हुआ था, उसमें आपने साल्ट डाला, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से जितना उसमें डिजॉल्व होने की क्वालिटीज है, अगर आपने पीना है तो आपने अपने हिसाब से डालना है कि आप कितना पी सकते हैं। तो इसकी हमारे पास कोई फिक्स रेशियो नहीं होती है। इसमें हमारे पास जब कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है उसमें हमारे पास न्यू बनी है, और जो हमारे पास मिक्सचर होता है तो उसकी जो हमारे पास चीजें होती हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एसिड है, जो बेस है, इस पे हमारे पास डिफरेंट कंसेप्ट आए। हमारे पास सबसे पहले अर्हेनियस ने कंसेप्ट दिया, उसके बाद हमारे पास ब्रोंस्टी लोरी ने कंसेप्ट दिया, और देन हमारे पास लीविस ने कंसेप्ट दिया। अर्हेनियस ने कहा था ऐसे सब्सटेंसेस को कहते हैं वाटर में डिसोसिएट होने के बाद हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये बेसिकली जो अर्हेनियस ने दी थी, जो सबसे पहले डेफिनेशन हमारे पास अर्हेनियस केमिस्ट था जिसने एसिड का कंसेप्ट ही दिया था। एसिड का जो कंसेप्ट है अर्हेनियस से स्टार्ट हुआ था। तो उसने कहा था कि एसिड ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देता है। इसकी प्रॉपर्टी आप देखेंगे, सोर टेस्ट, ये जो हमारे पास अभी प्रॉपर्टीज हैं ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिक बता रहे हैं कि वो दिखने में कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका कलर कैसा है, ये सारी चीजें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। एसिड का सोर टेस्ट होता है, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, लीमो हो गया, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आम हो गए, जो खट्टे आम होते हैं, हमारे पास मैंगोज हो गए, हमारे पास विनीगर हो गया। ये सारी चीजें जिनका सोर टेस्ट होता है वो हमारे पास किस में आती हैं, वो हमारे पास एसिड में आती हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब अगर और जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर से ब्लू में जाता है। अब अगर आप ये चीज कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये एसिड हमारे पास ब्लू से रेड में जाता है या फिर बेस ब्लू से रेड में जाता है, तो आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एसिड हमारे स्किन के ऊपर गिर जाता है, हमारे हाथ के ऊपर गिर जाता है, एसिड आपने देखा होगा समटाइम हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हम मशरूम की सीड वगैरह धोने के लिए भी इवन के यूज करते हैं, वो एसिड भी अगर हमारी स्किन के साथ लग जाता है तो वो जगह हमारी फौरन से क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रेड होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि जो हमारे पास एसिड का इफेक्ट होता है लिटमस पेपर पे, वो अगर ब्लू है तो जब हमने एसिड यूज करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, रेड कलर में हो जाएगा। इसकी एग्जांपल क्या है, इन्होंने दी हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और विनीगर। इसी तरह हमारे पास बेसिस हैं। बेसिस क्या होती हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसोसिएट होने के बाद हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन मीन के OH नेगेटिव आयन देते हैं। एसिड क्या देता है, H पॉजिटिव देता है। बेस क्या देता है, OH नेगेटिव देता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि जो हमारे पास हम बेस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। बेस का बिटर टेस्ट होता है, कड़वा इसका जायका होता है, ठीक है। और इस ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर से ब्लू में जाता है। मैंने आपको एसिड का क्या बताया था कि वो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर से रेड में जाता है, और ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके साथ बेस की एक और प्रॉपर्टी ये भी होती है कि बेसिस हमारे पास फील स्लिपरी टू टच। जब हम उन्हें हाथ लगाते हैं ना तो वो हमें स्लिपरी फील होती है, जिस तरह हमारे पास साबुन नहीं होता, जब हम हाथ धोते हैं तो समटाइम ऐसा भी होता है कि हमारे हाथों से फिसल के वो नीचे गिर जाता है। तो ये हमारे पास सोप क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बेस होती है। बेसिस स्किन के लिए डेंजरस नहीं होते, जबकि हमारे पास एसिड जो होता है वो स्किन के लिए डेंजरस होता है। ये चीज माइंड में रखिएगा। अब हमारे पास आ जाता है साल्ट। सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड द साल्ट। साल्ट कब बनता है, जब भी एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की होती है। और ऐसे रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं उसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। माइंड में रखिएगा कि जब भी हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन होती है तो उस
प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जिस तरह हमारे पास न्यूट्रल का क्या मतलब होता है, नॉर्मल, ठीक है। जब हमारे पास जीरो चार्ज हो जाता है तो उसे कहते हैं ये चीज हमारे पास न्यूट्रल हो गई है। अब जब हमारे पास एसिड और बेस एक दूसरे की क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे स्टोमक में सम टाइम एसिडिटी ज्यादा हो जाती है, हम कहते हैं कि हमारे मैदे की जलन हो गई है। फिर हम एक मेडिसिन लेते हैं पुदीने वाली, वो हम पीते हैं तो हमारे पास जो बर्निंग होती है वो कम हो जाती है। आपके पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है कि आपके स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे मैदे के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अब कुछ बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि अगर हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है तो हमारे मैदा जो है वो जल क्यों नहीं जाता है। इसकी मेन रीजन यही है कि जो हमारे पास हमारा स्टोमक है ना, जो चीजें हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल हम जो भी फूड खा रहे हैं हमारे स्टोमक में जाती है थ्रू वेन, हमारे पास जो नालियां वगैरह होती हैं, इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो हमारे पास स्टोमक तक लेके जाती हैं। जब इस वो डाइजेशन में अगर HCl ना हो तो हमारे पास डाइजेशन ही ना हो, हम जो भी चीज खाएं वो हाजम ही ना हो, तो इससे हमारे पास कंस्टिपेशन हो, 100 किस्म की बीमारियां हमारे पास लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो HCl का क्या काम होता है, HCl का काम होता है कि जो भी चीजें हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करना, उसे ब्रेक डाउन करना और छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना। जो हमारे पास स्टोमक होता है ना, उसकी जो आउटर लेयर्स होती है ना वो हमारे पास थिन होती है, और उस वजह से हमारे पास जो एसिड, हमारा जो स्टोमक है वो एसिड से प्रिवेंट रहता है, वो उसके असरात से बचा रहता है। जस्ट हम यूजफुल चीजें, यूजफुल पर्पज के लिए वो यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर हमें बताता है कि जो गिवन सब्सटेंस होता है वो हमारे पास एसिड है या फिर बेस है, ठीक है। इंडिकेटर हमारे पास कलर सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हमारे पास लिटमस पेपर आ जाता है। आप देखें कि लिटमस पेपर है, हमारे पास एक गिवन कंपाउंड है। आप अपने माइंड में ये चीज रखें कि हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में हमारे पास कोई लिक्विड है, हमें नहीं पता कि वो लिक्विड हमारे पास वाटर एसिड है या फिर बेस है, लेकिन हमारे पास लिटमस पेपर गिवन है। लिटमस पेपर का साइज होता है मेरी जिस तरह हमारी फिंगर नहीं है, इतना हमारे पास लिटमस पेपर का साइज होता है। अब अगर हम एसिड उस लिटमस पेपर के ऊपर लगाते हैं ना, तो अगर वो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर था, रेड में चला गया, तो इसका मतलब है वो एसिड था। जो हमारे पास गिवन कंपाउंड था ना वो एसिड था। अगर हमने वही लगाया रेड पे और वो ब्लू में चला गया, इसका मतलब है कि वो हमारे पास बेस थी, जो हमारे पास गिवन कंपाउंड था। इस तरह नेफ्थलीन हो गया, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज होगा। ये सारी चीजें हमें ये बताती हैं कि जो गिवन कंपाउंड है, गिवन सब्सटेंस है, वो एसिड है या फिर बेसिक है। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल रिएक्शंस आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस, जब भी हमारे पास दो चीजें आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक न्यू चीज बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, इट्स अ केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास रिएक्शन के थ्रू बनती है तो उसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, इसमें हमारे पास कलर फौरन से चेंज हो जाता है, इसमें हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है, गैस रिलीज होती है, सम टाइम हमारे पास प्रिसिपिटेट्स बन जाते हैं, नीचे छोटे 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 टुकड़े रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल लें, वाटर में हमने जमीशीरी मिक्स किया है, तो अब आप वो देखें कि उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और उसमें हमारे पास समटाइम ऐसा होता है नीचे उसके पार्टिकल्स भी हमें नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं। पास बेसिकली तीन टाइप्स होते हैं, कंबाइनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। जब हमारे पास दो सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंबाइनेशन। कंबाइन का मतलब मिलना, ठीक है। सिंपली ये हमारे पास सिंपल रिएक्शन भी कहलाते हैं। जितना हमारे पास 2H2 प्लस O2 है तो ये हमारे पास 2H2 हो गया। डिकम्पोजिशन हमारे पास क्या होती है, एक सब्सटेंस ब्रेक डाउन, डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन का बनना मतलब होता है बनना, डीकम्पोजिशन का मतलब होता है तोड़ना, टूट जाना। जब हमारे पास कोई भी सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट था, तो जब ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो ये हमारे पास क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसे कहते हैं। और नेक्स्ट जो होता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक एलिमेंट को हम दूसरे से रिप्लेस करते हैं उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। अब ये रिप्लेसमेंट किस तरह होती है, Zn के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, मेटल है। Cu कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। सल्फर SO4 के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव का पेयर बनता है। ZnSO4 की तरफ चला गया और Cu हमारे पास अलग हो गया। देखो कि इसमें एक्सचेंज हुई है ना, ZnSO4 के साथ लग गया और Cu इधर हुआ, इसका मतलब है इसकी जगह चेंज हो गई है, रिप्लेसमेंट हो गया है, तो इस वजह से इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज एमसीक्यूज भी हमने करने थे। चलें 2 मिनट और लेक्चर ले लेते हैं, इसके बाद हम इसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है ना वो कर लेते हैं।
हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब आपको पता होना चाहिए, एक हमारे पास आजकल आया हुआ है जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एक हमारे पास पहले पीरियोडिक टेबल था। जो पहला पीरियोडिक टेबल था उसके जो फादर हैं, उसे फादर का क्या नाम है? मेंडलीव। उन्हें क्या कहा जाता है? डेमरिटी मेंडलीव कहा जाता है। मेंडलीव ने कहा था कि उसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था ना हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग उसने जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे ना, वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मैसेज किए थे। मेंडलीव ने किसके अकॉर्डिंग किए थे? एटॉमिक मैसेज के किए थे। उसके बाद हमारे पास एक और आया है जिनका नाम था हमारे पास मोज़ले। उन्होंने हमारे पास पीरियोडिक टेबल की रीअरेंजमेंट की है, दोबारा से एलिमेंट को सेट किया है, और उन्होंने जो हमारे पास एलिमेंट को सेट किया है वो अकॉर्डिंग टू उन्होंने एटॉमिक नंबर किया है। अब अगर आपको पेपर में क्वेश्चन ये मस्ट पूछा जाएगा कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू, तो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपने बताना है कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, किसकी बुनियाद पे किया गया है? एटॉमिक नंबर पे हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, एक हम पीरियड ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, फिर हमारे पास क्या आ जाता है ग्रुप में? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रिबाडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ये ग्रुप वन के एलिमेंट्स में बता रही हूँ आपको, ठीक है, ये सारे। अब हमारे पास एक पीरियड हम ले लेते हैं। तो जो हमारे पास पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास पहला, जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो पहले रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 था वो सेकंड पे रखा गया, जिसका एटॉमिक नंबर थर्ड पे, जिसका फोर्थ था वो फोर्थ पे। मतलब कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर उन सारे एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया हुआ था। पेपर में अक्सर ये पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आपको पता होना चाहिए मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। जस्ट अगर पीरियोडिक टेबल है तो मेंडलीव लिखेंगे। अगर इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आ गया तो आपने क्या लिखना है? मोज़ले लिखना है। क्या ऑप्शन टिक लगाना है? मोज़ले। इफ इट पीरियोडिक टेबल की जगह हमारे पास क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। तो अब पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पीरियड कहा जाता है। ग्रुप वन, ग्रुप टू के एलिमेंट्स, ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, ग्रुप टू के एलिमेंट्स को हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं, और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहते हैं। जो ग्रुप्स में होते हैं उनको एक स्पेसिफिक फैमिली नेम दिया गया है। देन हमारे पास मेटल और नॉन मेटल आ जाता है। आपको पता है कि मेटल की हमारे पास कौन सी सरफेस होती है? शाइनिंग सरफेस होती है। वो हमारे पास गुड कंडक्टर। फॉर एग्जांपल एक वायर लें ना, ये सॉकेट में डालें और पीछे से ऑन करें, देखें आपको करंट लगता है या नहीं लगता है। और हाँ, एक और चीज स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि मेटल ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। मेटल पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि नॉन मेटल पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। हम अपनी मर्जी से ना इन्हें किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास कॉपर की वायर आ गई है। अब कॉपर की वायर आपके पास है, वो जो कि हमारे पास मेटल है। क्यों मेटल है? क्योंकि अगर आप इसे सॉकेट में डालेंगे, पीछे से ऑन करेंगे, तो फौरन से ये करंट इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर कंडक्ट करेगी, ठीक है, उसे इजाजत देगी कि उसके अंदर से पास हो। लेकिन जो हमारे पास नॉन मेटल है, जैसे कि हमारे पास वुडन हो गई है, हमारे पास एक वुडन स्टिक है, ठीक। अब उसे आप अगर सॉकेट में डालते हैं, पीछे से ऑन करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको कोई भी असर नहीं होगा, आपको करंट फील नहीं होगा, बिकॉज नॉन मेटल आर इंसुलेटर, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हमारे पास उनकी जो सरफेस होती है वो भी हमारे पास डल सी होती है, शाइनिंग सरफेस नहीं होती, जबकि मेटल की जो सरफेस होती है वो शी सरफेस रखते हैं। जैसे कि हमारे पास नॉन मेटल में ऑक्सीजन आ गया, सल्फर आ गया। डिफरेंस क्या है मेटल नॉन मेटल में? मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल होते हैं वो पोर कंडक्टर होते हैं। मेटल की शाइनिंग सरफेस होती है, नॉन मेटल की डल होती है। मेटल मेलिएबल होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। वो जरा सा भी दबाव डालेंगे ना हम नॉन मेटल पे, वो टूट जाते हैं। फॉर एग्जांपल लकड़ी है, लकड़ी को थोड़ा सा भी आप वो फोर्स लगाएंगे ना, वो टूट जाती है। जबकि जो हमारे पास मेटल होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, उसे आप कूट पीट के ना किसी और फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास अभी मैं सोच रही हूँ कि ये टॉपिक्स थोड़े लेंथी हैं, तो हम कर लेते हैं, एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। चलिए देख लेते हैं ये भी। एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एटम हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट का सबसे जो छोटा हिस्सा होता है ना, उसे कहते हैं एटम कहते हैं। लेकिन जो हमारे पास एटम होता है ना, इसके अंदर फर्दर सब पार्टिकल्स भी होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूट्रॉन।
आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ द एटम में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। जो सेंटर होता है ना एटम का, दरमियानी हिस्सा, बिल्कुल सेंटर, उसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है या फिर पॉजिटिव होता है, तो आप अपने माइंड में रखना है पी से प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया। जब न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे पास सेंटर, जो एटम है उसके सेंटर में क्या और न्यूट्रॉन है, जबकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो के क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं अपने अपने शेल्स में। जिस तरह मैंने आपको जनरल साइंस का जियोग्राफिया का एक टॉपिक करवाया था कि जो हमारे पास प्लैनेट्स होते हैं वो अपने अपने मदार में गर्दिश करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भी अपने अपने मदार में क्या करते हैं, रोटेट करते रहते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर डायग्राम। एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। ये चीज पूछी जाती है आपके पास। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में आपको डिफरेंस आना चाहिए। एटॉमिक नंबर जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जबकि मास नंबर देखो कि मास उसका वजन, जब हम वजन करते हैं तो हमारे जो कपड़ों का वजन होता है वो भी आता है, जो हमारे पास इनर वेट होता है वो सारी चीज हमारे पास आती हैं। तो इस चीज से आपने माइंड में रखना है कि मास नंबर हमारे पास क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जबकि एटॉमिक नंबर में जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मास नंबर एंड द एटॉमिक नंबर। तो ये चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है कि एटॉमिक नंबर इज जस्ट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, व्हाइल मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सोल्यूशन। A homogeneous solution mixture of solute and the solvent is called the solution। जब हम solute और solvent को मिक्स करते हैं तो solution। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास में पानी लिया हुआ है, उसमें आपने साल्ट मिक्स कर लिया, तो इसे क्या कहेंगे, साल्ट सोल्यूशन, क्योंकि पानी में मिक्स करने के बाद वो डिजॉल्व हो गया, होमोजेनियस कंपोजिशन आ गई है ना, उसके पार्टिकल्स हमें नजर नहीं आ रहे, हमने उसके अंदर मुकम्मल तौर पे उसे डिजॉल्व कर, ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। अब सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, जो आपने इधर कहा है कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब हमारे पास वाटर था ना, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सॉल्वेंट है। जो हमारे पास नमक हमने यूज किया था वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सोल्यूट आ गया। जो कम क्वांटिटी में होता है वो हमारे पास सोल्यूट होता है, जबकि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है और ऐसे तो उसका कहते हैं सॉल्वेंट कहते हैं। जरूरी नहीं है सॉल्वेंट कहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विड्स आ जाते हैं तो उन सबको हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब जिस तरह हमें अभी आपको वाटर, उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब हमारे पास जो लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं, कुछ सॉलिड सॉल्यूशन होते हैं, कुछ गैस सॉल्यूशन भी होते हैं। देन हमारे पास व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। आपको पता होना चाहिए केमिकल फार्मूला H2O। जब हमारे पास एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्साइड ग्रुप आपस में मिलते हैं तो हमारे पास किस चीज की फॉर्मेशन होती है, वाटर की होती है। पोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू द एनवायरनमेंट। अब पोल्यूशन को हम थोड़ी सी एयर पोल्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसी सिटीज होती हैं, कंट्रीज होती हैं कि जिधर हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया उसका ज़्यादा होता है। जिस तरह हम रावलपिंडी की एग्जांपल ले लेते हैं कि इधर हमारे पास इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती हैं, तो आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज का जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है, जो धुआं होता है, इसी तरह हमारे वो धुआं नजर आने में जस्ट आप कहते हैं ये धुआं है, नो, वो जो धुआं होता है इट्स द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। उसमें हमारे पास बहुत डेंजरस गैसेस भी होती हैं, जिस तरह हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, हमारे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गई। अब ये जो दो गैसेस होती है ना, मेन हमारे पास यही एटमॉस्फेयर में जाती हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हवा में हमारे पास क्या जहरीलापन आ गया है, इसकी वजह से हमारे पास आइस बर्निंग होना स्टार्ट हो गई है, हमें हेडेक होना स्टार्ट हो गया। बेसिकली हमारे पास वो जो गैस होती है वो सारी हमारे पास हवा में जाती है, एटमोसफेयर पोल्यूशन करती है। अब आपको पता है उसमें मॉइस्चर भी पाया जाता है, नमी भी पाई जाती है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जमीन से गैसेस गई हैं एटमोसफेयर में, उस मॉइस्चर के सर ऊपर जाके अब हो गई है, ठीक है। अब बारिश, ठीक है, एटमोसफेयर पड़े हैं तो ये जो होते हैं हुई होती हैं उसके साथ मील के बारे का तक आता है। जब पानी गिरता है हमारे पास जमीन के ऊपर, तो आपके अपने
जरूरी है, लेकिन जब हमारे पास डीएनए से बन जाता है तो वही हमारे पास के पौधे वही की जो होना स्टार्ट हो पोल्यूशन जो हमारे में जाए तो हमारे को सब्सटेंसेस उसे पोल्यूट कर देती है, तो उसके पोल्यूशन कहते हैं। क्या होते हैं इंडस्ट्रियल वे भी केमिकल मल्टी डिजीजेज जो होती है, पेट डिजीज जो होती है, छोटे बच्चों को कुआम हो जाता है, छोटे हमारे पास वाटर वाली चीज जिस तरह हम क्या हो नो, तो बेसिक रीजन जो हम पानी पिया उस पानी आगे स्टार्ट होती हैं, स्मोक, व्हीकल, फैक्ट्री एमिशन, ये सारी हमारे पास होती है। उससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, हमारे पास जो हमारी रिस्पिरेटरी डिजीजेज होती है, हमारे सांस लेने का निजाम बुरी तरह से इसमें अफेक्ट होता है। चलें स्टूडेंट्स, अब एमसीक्यूज पे आ जाते हैं हम। हाँ जी, अपने लेक्चर तो आप सारे बच्चे अब आप वो अनम्यूट करेंगे और मुझे साथ रिप्लाई करते जाएंगे ताकि मुझे भी समझ आए आपको कितना लेक्चर आया है, आपने कितना लेक्चर अच्छे तरीके से सुना है। सो इसका हमारे पास भी होता है, हमारे पास भी स्टूडेंट स्टेट लिक्विड कंटेनर में डालते हैं आप, वो उसी शेप में उसी शेप को डाल जो हमारे पास आइस क्यूब तो इसका क्या जाएगा, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू द गैस। ऐसा प्रोसेस जिस लिक्विड गैस में कन्वर्जन होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड लिक्विड से गैस जाती है तो उसे कहते हैं वेपोरेशन। क्या कहते हैं, वेपोरेशन, वेपर्स बन के उड़ना स्टार्ट हो गया तो उसे हम कहते हैं उस प्रोसेस को वेपोरेशन। आगे है वाटर इज अ, अब आप बताएं वाटर एलिमेंट है, मिक्सचर है, कंपाउंड है या फिर गैस है? कंपाउंड है। वाटर इज अ कंपाउंड। क्यों कंपाउंड है? क्योंकि हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाइंड हुए हैं, जबकि मिक्सचर में क्या होता है, हमारे पास चीज मिक्स होती हैं। और एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट हमारे पास सेम काइंड एटम से मिलके बना हुआ होता है, जबकि हमारे पास जो वाटर होता है इसमें हमारे पास H2O होता है, मतलब कि दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक ऑक्सीजन का, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मिलके बनते हैं, तो इसे क्या, इस वजह से ये क्या है, हमारे पास कंपाउंड है। वेरी गुड। एयर क्या है, कंपाउंड है, मिक्सचर है, एलिमेंट है या फिर एसिड है? मिक्सचर है। Yes, air is a mixture because it is the composition of different kinds of gases जो हमारे पास क्या होती है, फिजिकली बाइंड हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा होगा, वाटर, साल्ट, ऑक्सीजन या फिर एयर? ऑक्सीजन। यस, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, हमारे पास एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट हमारे पास प्योर फॉर्म में होता है। केमिकल कंबाइनेशन कैसे बनता है? केमिकल कॉम्बिनेशन। यस, केमिकल कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। देन हमारे पास विच सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस रेड, बेस, साल्ट, एसिड या फिर वाटर? एसिड। ब्लू से रेड में क्या है जी? एसिड। नो, मैंने आपको ठीक है ठीक है ठीक है, ब्लू से रेड में जाते हैं तो एसिड ही होता है। वेरी गुड। आगे है बेसिस टर्न रेड लिटमस टू ग्रीन, येलो या फिर
ब्लू, यस, बेस का हमारे पास क्या होता है, रेड से ब्लू में जाता है, और जो एसिड होता है वो ब्लू से रेड में जाता है। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग एसिड बेकिंग सोडा। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, विनीगर। जो हमारे पास विनीगर होता है ना, इसका सोर टेस्ट होता है, और जिसका सोर टेस्ट होता है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे एसिड होता है। सोप है, सोप का हमारे पास स्लिपरी फील होता है, जब हमारे पास फिसलना, जब भी हम हाथ में लेते हैं फिसलना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से वो हमारे पास क्या है, बेस में आ जाता है। नेक्स्ट है, टेबल सॉल्ट इज केमिस्ट्री नोन एज, ये पास पेपर से लिया गया है, एट हुआ हुआ एमसीक्यूज है। होता है NaCl, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। टेबल साल्ट किसे कहते हैं, NaCl को कहते हैं। NaCl को हम टेबल साल्ट कहते हैं। नेक्स्ट है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, ये भी मैंने आपको अभी बताया था। एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देन हमारे पास है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिस्पिरेशन, जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस, इधर देखिए रिलीज का नाम लिया गया है, ठीक है, रिलीज का मतलब होता है बाहर निकलना। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी गैस को एक्सहेल करते हैं, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर हाइड्रोजन को। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, अगर लोहे को जंग लग जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। क्योंकि उसमें ऑक्साइड्स आ जाते हैं ना, लोहे को कब जंग लगता है, जब हमारे पास उसमें ऑक्साइड्स आ जाते हैं, तो उसकी सरफेस में हमारे पास नमी भी आ जाती है, मॉइस्चर भी होता है, तो उसमें हमारे पास लोहे को जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो इसे कहते हैं केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर इज, जब हमारे पास पेपर को बर्न करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। आप देखेंगे, अगर एक पेपर था हमारे पास, ठीक है, उसे मैंने बर्न करना स्टार्ट किया है, आप देखोगे कि वो पूरा जल के खत्म हो गया है, तो उसमें उसे कहते हैं केमिकल चेंज। जब हमारे पास पूरी तरह से कोई चीज चेंज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वो केमिकल चेंज हुआ है। जब हमने पेपर को बर्न किया तो उसके अंदर से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस हुई है, रिएक्शन हुआ है। पेपर कब जला है, जब हमने माचिस की मैच को उसके साथ मिक्स किया है, और फिर हमारे पास पेपर जलना स्टार्ट हो गया। इसमें ऑक्सीजन भी आई है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिक्स हुई है, तो वो पेपर ने जलना स्टार्ट कर दिया, तो ये हमारे पास केमिकल चेंज होती है। जिसमें चीजें हमारे पास केमिकली बाइंड होती हैं उसे कहते हैं केमिकल चेंज। आगे है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा होता है, सेल, एटम, टिश्यू, या फिर मॉलिक्यूल। एटम, एटम होता है। जो हमारे पास सेल का, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा होता है वो होता है एटम होता है। हु प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एटॉमिक थ्योरी हमारे पास डाल्टन ने दी थी, ये लास्ट पे मैंने ना इसकी की शेयर की हुई है। तो अभी ये एमसीक्यूज एक दफा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी नो हो जाए। जो हमारे पास एटॉमिक थ्योरी थी वो हमारे पास किसने दी थी, डाल्टन ने दी थी। ये चीज माइंड में रखिएगा, जो एटॉमिक थ्योरी थी वो डाल्टन ने दी थी हमारे पास, ये केमिस्ट थे, उन्होंने दी थी हमारे पास। आगे आता है, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ एन एटम इज। अब आप मुझे बताएं, मैंने बताई थी कि पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, या फिर फोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर। हमारे पास बेसिक होते हैं प्रोटॉन। एटम के अंदर हमारे पास तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता। ये आपने किस तरह याद रखना है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रल के ऊपर मतलब कि कोई चार्ज नहीं है, वो हमारे पास सिंपल फॉर्म में है हमारे पास। न्यूट्रल कहते हैं नॉर्मल चीज को। टर्मिंग नंबर हमारे पास नंबर ऑफ
जब भी हम है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस का वेट होता है उससे हम करते हैं। न्यूक्लियस में हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन है, दूसरा न्यूट्रॉन होता है। नंबर है उससे नंबर ऑफ एस है, उसमें प्रोटॉन का वेट भी आता है और न्यूट्रॉन का नंबर। कौन सा अच्छा न्यूट्रॉन हमारे पास रदरफोर्ड ने था ये द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। रदरफोर्ड डिस्कवर द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। पीरियोडिक टेबल इज अरेंज अकॉर्डिंग टू, जो पीरियोडिक टेबल होता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो किसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया हुआ है? एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। जिसका एटॉमिक नंबर 1 वो सबसे पहले, जिसका 2 उसके बाद, जिसका 3 उसके बाद, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर हमने पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास द फादर और पीरियोडिक टेबल इज। पीरियोडिक टेबल के फादर किसे कहा जाता है? आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था ये एमसीक्यूज। किसी बच्चे को पता है पीरियोडिक टेबल के फादर का क्या नाम है? मेंडेलीव। मेंडलीव। पीरियोडिक टेबल देखेंगे, अगर इधर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता ना तो हम इधर ऑप्शन होता मोजले, तो हमने उस पे टिक करना था, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे पास मोजले ने दिया था, जिसमें हमने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल, जिसने पीरियोडिक टेबल इजाद किया था, स्टार्टिंग से इसका वर्ड, इसका कंसेप्ट दिया था, उसे कहते हैं मेंडलीव। वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहते हैं? रोज, पीरियड, ग्रुप्स या फिर ब्लॉक्स? ग्रुप्स। ग्रुप्स कहते हैं, वेरी गुड। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उन्हें क्या कहते हैं? पीरियड्स। पीरियड्स कहते हैं। ग्रुप 18 को क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि हर एक ग्रुप को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है। ग्रुप 1 को अल्कली, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल, और जो हमारे पास ग्रुप 18 है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। किसी को पता है? नोबल जी, गैसेस। यस, ग्रुप 18 नोबल गैसेस। और हैलोजन किसे कहते हैं? ग्रुप 17 को हम कहते हैं हैलोजिन्स। हैलोजन की फैमिली है हमारे पास। नेक्स्ट है विच इज अ मेटल। आप बताएं कि मेटल क्या है? मैंने आपको इसका ट्रिक भी बता दी थी कि मेटल ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? ऑक्सीजन, कॉपर। सल्फर का? जी, कॉपर। यस, कॉपर ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव। कॉपर हमारे पास पॉजिटिव 2 होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये मेटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेटल के ऊपर हमेशा हमारे पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज माइंड में रखिएगा, मेटल ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। देन हमारे पास आ जाता है मेटल आर जनरली। अब आप बताएं, पुअर कंडक्टर होते हैं, ब्रिटर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट होते हैं? मेटल, आप कॉपर वायर को एग्जांपल में माइंड में रखें। कॉपर क्या होता है? गुड कंडक्टर। यस, मेटल जो होते हैं वो हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी इज शोन बाय मेटल्स? ब्रिटलनेस, डलनेस, मेलिबिलिटी, सॉफ्टनेस? मेलिएबिलिटी। यस, मेलिएबिलिटी। क्यों? क्योंकि मेटल है ना, फॉर एग्जांपल हमारे पास लोहे की एक तार है, उसे हम कोट पीट के ना किसी और शेप में लेके जा सकते हैं। मेलिएबल का ये मतलब होता है। अब जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, डल होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं या फिर हैवी होते हैं? नॉन मेटल्स डल। डल होते हैं, उनकी जो शाइनिंग सरफेस नहीं होती है। जिस तरह मेटल की हमारे पास शाइनिंग सरफेस होती है, जबकि नॉन मेटल की हमारे पास डल सरफेस होती है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, प्योर मैटर या फिर गैस ओनली? सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास? हमने कहा है होमोजेनियस ये मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्यों होमोजेनियस मिक्सचर होता है? फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया हुआ है, उसके अंदर साल्ट मिक्स किया है, तो आप देखोगे कि वो उसे कहते हैं साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट उसके अंदर कंप्लीटली आयोनाइज होमोजेनाइज हो जाता है, मतलब कि हल हो जाता है। तो इस वजह से उसे कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इज कॉल्ड। ऐसा सब्सटेंस जो डिजॉल्व होता है उसे क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल साल्ट था, सॉल्यूट। क्या कहेंगे? सॉल्यूट।
सोल्यूट कहेंगे, क्योंकि वो कम क्वांटिटी में होता है और वो सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व होता है। जो डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस है उसे सोल्यूट कहते हैं। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल एसिड बेस सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्ट। जी, सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्वेंट। यस, और एसिड को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू डिजॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इन इटसेल्फ। क्योंकि इसके पास ये क्वालिटी होती है कि ये ज्यादातर चीजें अपने अंदर क्या कर लेता है? डिजॉल्व कर लेता है। और इसकी यही क्वालिटी किस वजह से होती है? इसकी दो यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये हमारे पास आ सकते हैं। व्हाई वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो आगे आपको ऑप्शन दिए हुए हो सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक इसकी पोलैरिटी है, दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, तो इस वजह से ये इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज वाटर पोल्यूशन। इनमें से किसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है? ट्रीज, सीवेज, ऑक्सीजन या फिर रेन? आप देखो, ट्रीज की वजह से नहीं हो सकता, ऑक्सीजन तो बहुत ज़रूरी होती है, इसकी वजह से भी नहीं हो सकता, बारिशें भी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसकी वजह से भी वाटर पोल्यूशन नहीं हो सकता। तो ये जो हमारे पास सीवेज सिस्टम होता है, ये जो हमारे पास गटर की नालियाँ वगैरह होती हैं, इसका जो पूरा सिस्टम होता है, जो हमारे पास प्रॉपर निकासी नहीं हुई होती है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होता है? वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्री मेनली काजेज। जो हमारे पास फैक्ट्री से स्मोक आता है उसकी वजह से क्या चीज़ क्रिएट होती है? वाटर एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन एयर पोल्यूशन। वेरी गुड। क्योंकि वो स्मोक किधर जाता है? हमारे पास एटमॉस्फेयर में जाता है। एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर एग्जिस्ट करती है, तो वो सारी चीजें उससे पोल्यूट कर रही होती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली काज्ड बाय। ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से होती है? एक्सेस क्लीन वाटर, गैस की वजह से एक्सेस गैसेस की वजह से होती है। जब हमारे पास गैसेस की ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है ना एटमॉस्फेयर में, तो तब हमारे पास जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, वो नॉर्मल से हमारे पास एक्सीड कर जाता है, बढ़ जाता है। तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाती है? ग्लोबल का मतलब है पूरी दुनिया, तो उसका टेम्परेचर भी हमारे पास क्या हो जाता है? वार्म हो जाता है। प्लांटिंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस। जब हम ट्रीज वगैरह ज़्यादा लगाएंगे तो इससे क्या होगा? किस चीज़ की कमी होगी? हमारे पास पोल्यूशन कम हो जाएगा। आगे है मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ। आइस मेल्ट हो रही है, मेल्ट हो रही है मतलब कि सॉलिड से लिक्विड में जा रही है। तो बताइए कौन सी चेंज होती है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, परमानेंट चेंज या फिर ऑक्सीडेशन? फिजिकल चेंज ये हमारे पास क्या होती है? फिजिकल चेंज की। देखिए ना, उसकी फिजिक्स चेंज हो गई है ना। वो पहले सॉलिड में थी तो अब वो लिक्विड में चली गई है, तो ये उसकी जो दिखने के साथ है वो चेंज हो गई है, तो इस वजह से ये फिजिकल चेंज है। वेरी गुड। आज हम 40 MCQs ही करते हैं, जो बाकी रह गया है तो फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी। आगे है विच चेंज प्रोड्यूसेस अ न्यू सब्सटेंस। किस में हमारे पास न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है? फिजिकल चेंज में, टेम्परेरी चेंज में, केमिकल चेंज में या फिर मैकेनिकल चेंज में? केमिकल चेंज के अंदर यस, केमिकल चेंज में टोटली चीज होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाती है, नई चीज एक बनती है। जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन था, कार्बन, ऑक्सीजन था, इन दोनों को हमने मिलाया तो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज बनी है वो टोटली चेंज थी, वाटर बन गया ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। अब आगे आता है द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर का क्या केमिकल फार्मूला होता है? तो H2O। विच गैस इज एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए कौन सी गैस जो होती है वो इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? थर्मोमीटर थर्मोमीटर। बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेशर यस। विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड यस। विच मैटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी बिल्कुल। जो मरकरी होता है वो हमारे पास रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता होता है। आगे विच गैस इज फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसमें कौन सी गैस फिल्ड हुई होती है? आर्गन आर्गन हुई हुई होती है। द पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स। अगर हमारे पास पीएच की वैल्यू 7 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? एसिड, बेस, न्यूट्रल सब्सटेंसेस या फिर साल्ट? एसिड्स बिल्कुल। जो हमारे पास एसिड होता है उसका पीएच लेस देन 7 होता है, जो बेस होता है ग्रेटर देन 7 होता है, और जो हमारे पास न्यूट्रल होते हैं वो हमारे पास 7 जब पीएच आ जाती है तो उसे कहा जाता है ये न्यूट्रल है हमारे पास। नेक्स्ट है 48 MCQs। द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन
sublimation कहते हैं when solid directly change into the gas without converting to the liquid state and this is called the sublimation. Last one है हमारे पास which layer protects earth from ultraviolet rays. अल्ट्रावायलेट रेज से कौन सी ऐसी लेयर है जो हमारे पास जमीन को प्रोटेक्ट करती है? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करती है। वेरी गुड। तो होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। ग्रुप में अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेक्चर का टाइम भी हो गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है अभी। मैम वो 50 वाली तो रह गई ऑब्जेक्टिव। कौन सी? हो गया ना? लास्ट बिल्कुल लास्ट 50। 49 तक नहीं की हमने। विच लेयर प्रोटेक्ट, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी ठीक है, हमने 49 की थी। तो ओजोन लेयर जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज को जमीन, आपको पता है ना हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फियर होती है उसे ओजोन लेयर भी कहा जाता है क्योंकि हमारे पास उसमें ओजोन ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो वही ओजोन जो होती है वो हमारे लिए फायदेमंद होती है, लेकिन जब वो एक्सेस में चली जाती है तो उससे भी हमारे पास कुछ उसके ड्रॉबैक्स हो जाते हैं। तो ओजोन लेयर हमारे पास कौन सी लेयर में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर। अगर इधर ओजोन लेयर की जगह स्ट्रेटोस्फियर भी लिखा हुआ होता ना तो आप उसको टिक करते। आपको पता होना चाहिए ओजोन लेयर और स्ट्रेटोस्फियर बोथ आर द सेम थिंग। ओके। और जो हमारे पास 50 वाला है, वी साइंटिस्ट डेवलप द मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम, कि जो न्यू एटम का मॉडल दिया था वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? तो वो हमारे पास कौन से हैं? बोहर्ड। बोहर्ड ने हमारे पास न्यू दिया था। क्लियर है बेटा? किसी बच्चे को अगर कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं मैम एवरीथिंग इज क्लियर। चलें ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज। लास्ट मैम।